ये एकादशी बचपनी में रो रहा है। सभी माताएं बालक को कुछ खाने के लिए दे रही है, लेकिन आज बिल्कुल शांत नहीं हो रहा है। अंत में बालक से पूछा गया, बालक आज इतना क्यों रो रहा है, क्या चाहिए तुम्हें? तब कहा कि आज 2 भक्तों एकादशी व्रत रखा है। उन्होंने भगवान विष्णु को विविध प्रकार नैवेद्य भोजन की व्यवस्था की, भोग लगाया। वो भोग थोड़ा मुझे मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा। अब छोटा है, 3 साल के। उस समय एकादशी क्या है, और वो जिसका नाम ले रहा है, जिस गांव का नाम ले रहा है, कौन जानता है? बालक ने जेद पकड़ लिया। भक्तों लोग उनके गांव पर पहुंचे। वहां जाके दोनों का नाम हिरण्य और गोवर्धन, ये दोनों का नाम वहां जाके पूछा, और लोग ने दिखाया कि वो है उनका घर। वहां जाके पूछा, आपने क्या एकादशी किया? ऐसे ऐसे सारे उन्होंने समझाया। तब वो महाप्रभु के लिए भोग दिया, और वो भोग लाके महाप्रभु को खिलाया। वो भोग किसका था? स्वयं भगवान का था। उससे थोड़ा आगे चलते हैं तो महाप्रभु ने एक दिन माता से कहा कि मां, एक मुझे वरदान दे दीजिए, मुझे एक वर दे दीजिए। बोले क्या चाहिए? आपके लिए तो यह है, औलाद के लिए हमारा परिश्रम हो रहा है, जो कुछ करते हम सोच रहे हैं हमारे औलाद के लिए, तो मेरा जो है ये सब तो तुम्हारे लिए। शची माता से प्रभु ने कहा, मां कि एकादशी आ रहा है परसों, तो अब एकादशी के दिन अन्न नहीं सेवन करना, एकादशी व्रत करना। एकादशी भगवान को आके करके कराना पड़ता है। ये शची माता कोई साधारण मायाबद्ध जीव नहीं, उनको सिखाना पड़ेगा ना। फिर भी माध्यम बना के शची माता जैसे वो भी माया के द्वारा ग्रास हो सकता है, कितने बड़े पहुंचे हुए क्यों ना हो, वो भी माया इतना प्रबल है उसको भी ग्रास कर लेता है। स्वयं भगवान मां को ये एकादशी व्रत के लिए समझाया। मां ने कहा बहुत अच्छा हुआ, एकादशी व्रत रखेंगे, आगे से अन्न नहीं खाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि भगवान स्वयं अवतीर्ण होके हमें धर्म के बारे में शिक्षा देते, तभी तो हमें ये स्वाद प्राप्त होना है। अनित्य संसार है, टिकाऊ नहीं है, इसमें आसक्ति बंधन का कारण है, लेकिन आसक्ति छोड़ने का उपाय भी तो होना चाहिए ताकि हम आसक्ति छोड़े आगे जाए। और वो आसक्ति उसी प्रकार है, जब दूसरा कोई स्वाद नहीं मिलता तब तक वो आसक्ति नहीं जाता। इसमें आसक्ति है, स्वाद है, इसलिए तो हम फंसे हैं उसमें। अगर कोई मन दूसरी जगह में स्वाद ना पाए तो हम उससे मन को नहीं हटा सकते। जमीन में हम चलते हैं तो एक पैर जब जमीन स्पर्श करता तब दूसरे पैर जमीन से उठाता है। हम चलते हैं, एक जमीन स्पर्श करता है तो दूसरा उठाता है, ऐसे हम चलते हैं। तो हमारा मन की वृत्ति भी ऐसी है, वो एक जगह में रम जाता है, सुख वही से प्राप्त होता है। लेकिन जब दूसरी जगह में सुख मिलना शुरू हो जाता है ना, तो वो धीरे धीरे छोड़ने का मन करता है, अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा है,
तो जब तक हम ये परमार्थ रस का प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब तक ये विषय के प्रति आसक्ति हमारी नहीं जाए। भागवत जी में कहा पिबंती ये भागवतम आत्मनशतम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदुषिताशयम ब्रजन्ति तत्पाद स्वरूह हंतिकम। इन भागवत रस में जब तक हम नहीं डूबेंगे तब तक हमारा विषय आसक्ति नहीं जा सकता है। और ये आसक्ति आपका बंधन का कारण, दुख का कारण, आपको दुख दे रहे हैं और ये देगा। जब तक आप नहीं छोड़ेंगे दुख ही दुख पाएगा। और छोड़ना हम चाहने से नहीं होगा, हमने छोड़ दिया कदापि नहीं। बड़े बड़े महापुरुषों का भी इसके ऊपर बड़ी टिप्पणी है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दंत विहीनम जातम तुंडम करोधृतो कंपितो शोभितो दंडम तदोपि न मुंचति आशा भांडम भजो गोविंदम भजो गोविंदम गोविंदम भजो मूढ़मते। हम जब तक गोविंद भजन नहीं करते हैं तब तक हमारी आसक्ति जाना ही नहीं। कपिल भगवान को मां देवहूति पूछ रही है ये आसक्ति कैसे जाएगी। मनो ही मनुष्य नाम बद्ध मोक्ष कारणम बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषय मन। विषय संयुक्त मन ये बाधा है, विषय मुक्त मन ये मुक्त पक्षी की भांति। तो ये मुक्त कैसे होगा। मदगुण श्रुति मात्रेण मही सर्व गुहाशय मौन गतिरविच्छिन्न यथा गंगम संबधो। भगवान की कथा में इतना ताकत है, भगवान के नाम में इतना ताकत है, उनके भक्तों के पास इतना सामर्थ्य है। लोहा और चुंबक की भांति, लोहा जैसे चुंबक द्वारा खिंच जाता है, ऐसे उनका नाम, उनकी कथा, उनका भक्तों, उनमें इतना पावर है। आप जाओगे तो खिंच जाओगे, गया तो है, इतना ताकत है। और जब हम खिंच जाएंगे तो अब हमारा नहीं चलेगा तो उनका चलेगा। इसलिए एकादशी व्रत, अम्बरीश जैसे महान एकादशी व्रत, चैतन्य महाप्रभु इसी एकादशी व्रत में नवद्वीप लीला में श्रीवास ठाकुर जी के घर पर एकादशी से महाप्रभु एकादशी के दिन सभी भक्त लोग एकत्रित होते थे और रात्रि जागरण और हरि कीर्तन चलता था। हरि कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी का शुद्धता में है, अर्थात विषय भोग से दूर में रहना। एकादशी तिथि इसमें विषय से दूर, ये हमारे आहार निद्रा ये सब भोग है, ये सब भोग में, इसीलिए इससे हम दूर रहेंगे एकादशी के लिए। रात्रि जागरण, अगर नींद आती है तो भूमि शयन, भोजन अनाहार, नहीं है तो फलाहार। ऐसे हमारे आज की तिथि को पालन करने का विधान है। महाप्रभु आज के दिन को माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। ये माधव तिथि भक्ति जननी, इनको आदर से पालन करने सिखाया। और
माधव तिथि कैसे पालन करें? हरि नाम के साथ, भगवत नाम कीर्तन के साथ, उनकी कथा के साथ पालन करें। महाप्रभु ने उनके समान, उनके बराबर कोई पंडित नहीं थे। महाप्रभु एक भी शास्त्र हमारे लिए नहीं लिखा। जितने भी उन्होंने लिखा था वो सारे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। हमारे पास कुछ नहीं है जो महाप्रभु लिखा। महाप्रभु ने अपने भक्तों के माध्यम से ग्रंथ रचना किया। रूप सनातन आदि गोस्वामियों के माध्यम से उन्होंने सब शास्त्र हमारे पास दिया। तो महाप्रभु मात्र 8 श्लोक उन्होंने रोज जगन्नाथ जी के सामने में जाके वो श्लोक बोलते थे, जगन्नाथ जी को सुनाते थे। 8 श्लोक भक्तों ने उसी 8 श्लोकों को याद कर लिया। महाप्रभु की शिक्षा अष्टक के नाम से इसको जाना जाता है। मात्र 8 ही श्लोक उन्होंने दिए, तो लिखित रूप में नहीं, भक्तों ने उन्होंने याद करके लिखा, महाप्रभु ने लिख के नहीं दिया। उनमें और ये भी श्लोक चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के 20 परिच्छेद में, शेष अध्याय में ये श्लोकों का वर्णन किया। और महाप्रभु रोज जगन्नाथ जी के सामने में खड़े होकर ये 8 श्लोक रोज गाते थे।